ये वीडियो एक छोटी लड़की ने बनाया है और इस वीडियो में वो एक गेम खेल रही है जिसका नाम है द स्काई इज ब्लू आई सी यू। बेसिकली इस गेम में होता यह है कि आप एक कमरे के दरवाजे पर खड़े होते हैं और अपने फोन का कैमरा ऑन करके उसे छत की तरफ पॉइंट करते हैं। छत की तरफ देखते हुए आपको अपनी पहली लाइन बोलनी होती है जो है द स्काई इज ब्लू, और इसके बाद आपको धीरे धीरे कैमरा नीचे लाना होता है और कमरे के दरवाजे पे पॉइंट करना होता है। नीचे आते आते आपको दूसरी लाइन बोलनी होती है जो है आई सी यू। अब ऐसा कहा जाता है कि इस गेम के थ्रू अगर कोई स्पिरिट उसके आसपास हो तो वो या तो कैमरा में कैप्चर हो जाता है या फिर अपनी प्रेजेंस शो करता है। तो जब ये लड़की इस गेम को खेल रही थी तब उसने दावा किया कि उसने किसी का फेस देखा है, यानी किसी की प्रेजेंस देखी है। The sky is blue and I see you. उस लड़की ने यह बात अपने पेरेंट्स को बताई एंड लाइक एवरी अदर पेरेंट उन्होंने इस लड़की को ये गेम खेलने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो लड़की रुकी नहीं। एक बार किसी की प्रेजेंस फील करने के बाद भी वो इस गेम को खेलती रही और कभी कभार तो घर के कुछ मेंबर्स भी उसके साथ में ये गेम खेला करते थे। Sky is blue and I see you. इसी लड़की की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था विकी। एक दिन विकी ने क्यूरियोसिटी में आके सोचा कि वो भी इस गेम को ट्राई करेगी और उसने अपनी छोटी बहन से इसके इंस्ट्रक्शन सीखे और गेम खेलना स्टार्ट किया। The sky is blue and I see you. 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 जैसे ही विकी घर के आखिरी कमरे पे पहुंची और कहा द स्काई इज ब्लू आई सी यू, तभी उसकी आंखों के सामने उस कमरे की छत पर लगा हुआ शैंडलियर अपने आप नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा तो विकी को इस गेम के रूल्स याद आए जिसमें कहा जाता है कि ये गेम खेलते हुए अगर कोई स्पिरिट या डीमन आसपास हो तो वो या तो आपके सामने आता है या फिर अपनी प्रेजेंस शो करता है। और दूसरी बात ये कि ये शैंडलियर नीचे तभी गिर सकता है जब इसे कोई नीचे से जोर से खींचे। ये छत से काफी टाइट फिट किया हुआ था और अपने आप नीचे नहीं गिर सकता था। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद विकी को समझ में आया कि यहाँ उसके अलावा और भी कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला रहा है। ये वीडियो एक ओल्ड एज होम का सीसीटीवी फुटेज है। इस ओल्ड एज होम में काफी सारे बूढ़े लोग रहते हैं जिन्हें उनकी फैमिलीज अक्सर विजिट करने आती है और इसी वजह से एक दिन एक छोटा लड़का अपनी दादी से मिलने आया था। उस छोटे लड़के के साथ एक कैट भी थी और एक कैट लिटर बॉक्स भी था। वो छोटा लड़का अपने साथ लिटर बॉक्स लेकर लॉबी से गुजर रहा था और अपनी दादी से मिलने जा रहा था एंड बीइंग अ स्मॉल किड वो लिटर बॉक्स को संभाल नहीं पाया और उसे लॉबी में ही गिरा दिया और बॉक्स के गिरते ही उसके अंदर की सारी मिट्टी लॉबी में फैल गई जो कि एक वॉकिंग एरिया था लोगों के लिए। ये बात क्लीनिंग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की गई ताकि वो लोग जल्द से जल्द आकर वहाँ की सफाई करें। इस डिपार्टमेंट में रेचल भी काम करती थी जिसने इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया था। क्लीनिंग टीम लॉबी में पहुंची और सफाई करना शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ सुनाई दिया। Yeah, this vegetarian vegan will be like, no cheese. Ew, that's disgusting. Or the vegan cheese. Or the vegan cheese. That would be. I'm not the only one that heard that. Well, there's like
was this one time when I was in this hallway and like. उन्होंने कुछ आवाजें सुनी जिससे वो लोग काफी डर गए और वहां से फौरन भाग गए। ये सब कुछ वहां के कैमरा में कैप्चर हो गया। टीम के वहां से भागने के बाद अब कैमरा में सिर्फ एक एम्प्टी लॉबी थी, लेकिन अब उस कैमरा ने कुछ ऐसा कैप्चर किया कि जिसका कोई जवाब या एक्सप्लेनेशन नहीं था। फुटेज को देखने पर ऐसा लगा कि उस लॉबी एरिया में कोई स्पिरिट या डीमन है जिसके कदमों के निशान उस गिरी हुई मिट्टी में बन रहे हैं और कैमरा पे कैप्चर हो रहे हैं। कदमों के निशान से ये पता चलता है कि वहाँ कुछ तो था जो दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके कदमों के निशान उसकी प्रेजेंस शो कर रहे थे। वो जो भी था वहाँ लॉबी में ही था और उसी ने वो आवाजें निकाली थी जिससे क्लीनिंग टीम डर के वहाँ से भाग गई थी। अब हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ सिर्फ 2 ही फुटप्रिंट्स नजर आए, जिससे ऐसा लगता है कि वो स्पिरिट वहाँ से और आगे नहीं बढ़ा बल्कि वहीं खड़ा रहा। अब उसके वहीं खड़े रहने का कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि ये फुटप्रिंट्स वहां पर आए कैसे। नैट नाम की एक औरत ने एक नया घर खरीदा और वो उसे लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो घर थोड़ा सा पुराना था और इसी वजह से नैट ने सोचा कि इस घर को रेनोवेट करना चाहिए, क्योंकि नैट का एक छोटा बेटा था जिसे वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहती थी और साथ ही साथ वो खुद के लिए भी एक अच्छा और नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती थी। और इसी वजह से नैट ने रेनोवेशन की सारी प्लानिंग कर ली और रेनोवेशन का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, नैट ने नोटिस करना शुरू किया कि हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। किसी ना किसी वजह से रेनोवेशन का काम किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुक जाता था और कई बार तो ऐसा लगता था कि ये रुकावटें नेचुरल नहीं है बल्कि कोई वांटेडली इसे क्रिएट कर रहा है। लेकिन फिर भी नैट ने हार नहीं मानी और वो जैसे तैसे करके रेनोवेशन का काम वापस शुरू करा देती थी। नैट ने जब ये घर लिया था तब उसके अंदर काफी सारी जगह कैमरास लगवाए थे, क्योंकि नैट अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी और उन सभी कैमरास में से एक कैमरा उस बच्चे के रूम में भी था। जब रेनोवेशन के बीच में रुकावटें आ रही थी तब नैट ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसके होश उड़ गए। नैट के बेटे के रूम में जो कैमरा था उसने कुछ ऐसा कैप्चर किया जिससे नैट बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और बहुत ज्यादा डर भी गई थी। आपने देखा कि सडनली एक झटके से किसी ने उस बच्चे के पैर को पकड़कर जोर से खींचा है, इतना जोर से कि वो लड़का बेड से नीचे गिरा और रोने लगा। जब नैट ने ये वीडियो देखी उसे रियलाइज हो गया कि घर के अंदर उसके और उसके बेटे के अलावा और भी कोई है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि घर में कोई चेंजेस हो। नैट ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो काफी सारे लोगों ने नैट को ही ब्लेम करते हुए कहा कि ये वीडियो शायद एडिटेड है या फास्ट फॉरवर्डेड है। तो नैट ने अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए सीसीटीवी कैमरा ऐप की ही रॉ फुटेज सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। लोगों ने वीडियो देखा और समझ गए कि वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये नैट का आखिरी पोस्ट था। नैट ने इसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया और आज तक किसी को कोई आइडिया नहीं कि नैट और उसका बेटा अभी और इस वक्त कहाँ हैं और कैसे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डीमंस या जिन्नात को एक जगह से अटैचमेंट हो जाता है और उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि उनकी जगह पर आकर कोई उसके साथ छेड़छाड़ करे या चेंजेस करे, और उन्हीं चेंजेस को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। I mean, किसी भी हद तक।
जैनेट नाम की एक औरत ने एक नया अपार्टमेंट लिया था और जैसे कि हम जब भी कोई नया घर लेते हैं तो काफी एक्साइटेड होते हैं और सब कुछ डॉक्यूमेंट करते हैं, हर एक मोमेंट रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये हमारा अपना घर होता है और हम एक नई लाइफ शुरू कर रहे होते हैं। सेम फीलिंग जैनेट के साथ भी थी। जैनेट अपना सामान अनबॉक्स करती, सेट करती और ये सब कुछ वो अपने कैमरा में रिकॉर्ड भी करती थी। लेकिन एक दिन जब वो नॉर्मली अपने आप को रिकॉर्ड कर रही थी, उसने कैमरा में कुछ ऐसा कैप्चर कर लिया जिससे उसकी सांसें रुक गई। Can I help him? Younger? Your friends? No, I don't remember. I don't remember. Please get out of my apartment. Please get out of my apartment. Please get out of my apartment. जैनेट ने एकदम से नोटिस किया कि एक अजीब सा आदमी उसके घर के अंदर घुस आया है और उसे ही देख रहा है। और जैसे ही जैनेट ने उस आदमी को देखा, वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये इंसान कौन है और इसके घर के अंदर ये घुसा कैसे। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद जैनेट ने अपना होश संभाला और उसके दिमाग में भागने का थॉट आया। जैनेट फौरन घर के बाहर भागती है और लकीली बाहर भी निकल जाती है और फौरन पुलिस को कॉल करती है। पुलिस घर आती है, सब कुछ चेक करती है और कंफर्म करती है कि घर के अंदर अब कोई नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद नॉर्मली जैनेट ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि जैनेट के फॉलोअर्स ने उस वीडियो में एक और चीज नोटिस की जो जैनेट ने भी पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ फॉलोअर्स ने जैनेट से पूछा कि जब तुम घर से भाग रही थी तो रूम का दरवाजा अपने आप कैसे खुला। जैनेट ने कमेंट्स पढ़े और वीडियो को दोबारा देखा और इस बार जैनेट के होश उड़ गए। Okay, update. I'm just as confused as you guys are. I have no idea what happened. All I know is whatever happened, I'm grateful to whatever opened this door, because if this didn't open, I don't know, some things probably would have happened. So. उसने क्लियरली देखा कि भागते वक्त रूम का दरवाजा अपने आप खुला। कोई उसे खोल नहीं रहा था, कोई वहां नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन दरवाजा अपने आप खुला। जैनेट को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है और यहाँ से उसे शक होने लगा कि शायद इस घर के अंदर कुछ और भी है जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसके साथ ही रहता है। कुछ दिनों बाद जैनेट अपनी कैट के साथ खेल रही थी एंड एज यूजुअल वो इस मोमेंट को भी रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, किसी के फुटस्टेप्स की आवाजें। जैनेट का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो फौरन अपने बेडरूम में भागी पेपर स्प्रे लेने के लिए, जो सेल्फ डिफेंस में काम आता है। वो पेपर स्प्रे ढूंढ रही थी, कैमरा अभी भी ऑन था और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसके बेड के साइड में मैट्रेस पर किसी के कदमों के निशान बन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बेड के ऊपर खड़ा हो। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पैरों के निशान बेड पे क्लियरली बन रहे थे। जैनेट ने जब ये देखा तो वो शॉक में आ गई। वो फौरन घर से भागी और सीधा नेबर्स के घर चली गई और पूरी रात नेबर्स के घर पर ही गुजारी। जैनेट के घर में क्या था जो उसके साथ रहता था, जो ये सब करता था, ये आज तक कई लोगों के लिए एक राज है।